जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की, श्री बरसाना धाम की, श्री गोवर्धन धाम की, श्री नंदगांव धाम की। निताई गौर प्रेमानंदे। श्री श्री लाडली लाल की, श्री कृष्ण बलराम की, नंद यशोदा की। हरे कृष्णा। बरसाना धाम की महिमा के बारे में वर्णन हो चुका है, फिर भी आप लोगों को थोड़ा संक्षेप में बताना ज़रूरी है कि बरसाना धाम श्री वृंदावन धाम का अंतरंग स्वरूप है। श्री वृंदावन धाम में जितनी कृपा उपलब्ध है उससे कई गुना अधिक कृपा बरसाने में अवेलेबल, क्योंकि जिसकी कृपा लेने को आप वृंदावन आते हो वो कृष्ण भगवान स्वयं बरसाने में कृपा लेने के लिए आते हैं। ऐसा है, जिनकी कृपा हमको चाहिए, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो स्वयं यहाँ ढूंढने के लिए आते हैं। वो भी कृपा याचक है यहाँ पर। तो जैसे हम याचक हैं यहाँ पर पूरे ब्रजभूमि में याचना कर रहे हैं, कृपा चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, सेवा चाहिए, संबंध चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो वैसा ही याचक बनकर श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं, वैसे हमारे जैसे बनकर आते हैं, या तो हम उनके जैसे बनकर आते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग वृंदावन में बरसाने में पिकनिक के लिए नहीं आते हैं, नई जगह देखने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ पर आने का उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम, जैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पर आए थे, खोजते हुए आए थे, परम सत्य को खोजते हुए आए थे। क्या है परम सत्य? परम सत्य पता करने के बाद परम सत्य क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनको प्राप्त कैसे करना है, उनका संबंध जोड़ना कैसे है, उनकी सेवा में कैसे लगना है, ये यहाँ के आने के उद्देश्य है। नहीं तो आजकल यहाँ पर धाम में भी ऐसा वातावरण हो गया ना कि सब जगह आपके चित्त को विचलित करने वाली स्थितियाँ हैं। जैसे आज रविवार है, कितने हॉर्न बज रहे देखो। नहीं तो बरसाने में बहुत शांति होती थी पहले। अभी अच्छा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन जो एकांत गंभीर और दिव्य वातावरण की अनुभूति होती थी, अभी भी अनुभूति, दिव्यता में कमी नहीं है, लेकिन अनुभूति में कमी हो रही है, क्योंकि बाह्य वातावरण जो है बदलते जा रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से हटकर ये विचार करना है कि हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है। जैसे हम सुबह आज दर्शन करने गए थे ना ऊपर, तो नीचे गैवरकुंड में शांति, मान मंदिर में भी शांति। उसके बाद जो भीड़ शुरू हुई, उसके बाद सब लोग यहाँ वहाँ भटक गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सब जगह पे। कैसे भी करके उनको इकट्ठा किया और नीचे मिले पीली पोखर पे, फिर वहाँ शांति थी बहुत। अभी मैं आते समय भी बोल रहा था, अभी हमको चिक्सोली गांव, डवारा गांव, ऊंचे गांव ऐसे जाना चाहिए, वही शांति मिलेगी। एक तरह से बहुत अच्छा है, लेकिन एक तरह से जो ब्रज है ना, वो बहुत रमणीक स्थान है, होना चाहिए। ब्रज का अनुभव जो है वो बहुत आनंदमय है, बहुत प्राकृतिक है, शुद्ध हवा, शुद्ध जल और एकांत, भजन करने के अनुकूल स्थिति। जैसे हमारी ज़मीन है जो हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत एकांत, एकदम शांति से बैठो, भगवान को पुकारो, दर्शन करो पहाड़ों का। तो ये सब बदलते हुए स्थिति में, कुछ लोग हर साल आते हैं आप में से, कि बदलते हुए स्थिति में हमको ध्यान रखना है कि उद्देश्य हमारा बदलता नहीं है। भले स्थिति बदल जाए, लेकिन उद्देश्य जो है आने का वो सेम रहता है, और उसी पे फोकस करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर रास्ते के सामने वहाँ पर समोसा है, जलेबी है, फाफड़ा है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। ऊपर जाकर गोलगप्पे मिलते हैं, पकोड़े मिलते हैं, लस्सी मिलती है, उसी में दिल फंस सकता है अपना। तो श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर है निश्चित रूप में, लेकिन जैसे दूध में से मक्खन निकालने की एक प्रक्रिया होती है, वैसे ऐसे वातावरण में से उनको ढूंढ निकालने की एक प्रक्रिया होती है।
दूध पिएंगे तो तुरंत उसमें से मक्खन बाहर नहीं आता है, उसको जमाना पड़ता है, उसकी मलाई निकालनी पड़ती है, उसको मंथन करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बीच में मिस्टेक हो गई तो इधर से इधर हो जाता है। आप देखते हैं कि मक्खन गया किधर, कितने देर से मैं कर रहा हूँ, और मक्खन आने के बाद फिर आप मंथन करते रहेंगे तो मक्खन भी गायब हो जाएगा वो। उसी तरह से पर्याप्त मात्रा में सत्संग, पर्याप्त मात्रा में भजन, भगवान के नाम का जप, पर्याप्त मात्रा में सेवा और पर्याप्त मात्रा में एकाग्रता होनी चाहिए। और स्वत्व जो है ना, वो समर्पण करके परमार्थ यानी कृष्ण सेवा में दिल लगाना चाहिए। स्वत्व यानी का, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये सुविधा नहीं मिली, वो सुविधा नहीं मिली, क्या है सब, पिछले बार अच्छी व्यवस्था थी, अब इस बार वो भी व्यवस्था नहीं है। कई असुविधाएं होती है, उन असुविधाओं के बीच में आपको कृष्ण को ढूंढना है और राधा रानी को ढूंढना है और उनकी सेवा करनी है। उस सारे स्थितियों में आपको रहते हुए ढूंढना है कैसे मैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करूं। अगर वो नहीं आपका ध्यान है ना, तो यहाँ पर आना पूरा बेकार है, चाहे कुछ भी करो, सब बाह्य बाह्य एहो बाह्य ऐसे रहेगा वो। उसका अंतरंग में बदलना चाहिए। ये बहुत वैसे सूक्ष्म स्तर की भूमि है, बरसाना धाम जो है वो बहुत सूक्ष्म भाव की भूमि है, इसमें कनेक्शन होना चाहिए। जैसे आपका मोबाइल है ना, वो बहुत सूक्ष्म यंत्र है, आपको दिखता है क्या वो टावर में से कैसे यहाँ पर किरण आ रहे हैं, सब अदृश्य है, आप लेके घूम रहे हैं, सब जगह चल रहा है, वो अचानक आउट ऑफ कवरेज हो जाता है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है कि आउट ऑफ कवरेज क्यों हुआ और कवरेज के अंदर अच्छा टावर कैसे मिल रहा है, वो पता नहीं चलता है हमको, सब सटल है, सूक्ष्म है सब, और कहीं से कहीं उसको मॉनिटर किया जा रहा है। 50 टावर है सब जगह पर, है ना। वैसे हमारी यहाँ पर चेतना और कृष्ण का संबंध है, दिखता कुछ नहीं है लेकिन प्रक्रिया जरूर है उसको प्राप्त करने की। तो एक है बाह्य चेतना, वो गाड़ियाँ दिख रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिख रही है और दुकानें दिख रही है, बहुत सारे कह रहे जूता भी सस्ता मिलता है, कह रहे मिठाई बहुत सस्ती मिलती है, कह रहे दूध सस्ता मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। और उसके परे ठाकुर जी और राधा रानी हैं जो लीला कर रहे हैं, और उसको भी कनेक्शन करने का मार्ग है, जैसे हम दूध से मक्खन निकालने का मार्ग जानते हैं। तो वो जो कार्य है कनेक्शन करने का, उसे करने में अपनी एकाग्रता यहाँ होनी चाहिए। हो सकता है कथा सुनते सुनते आपको लगेगा हाँ वाह ऐसा होना चाहिए, लेकिन कथा सुनने के बाद सो गए, सुबह उठ गए, फिर पूरा डाइल्यूट हो सकता है, फिर यहाँ वहाँ की बातें, फिर ये बेफजूल की बातें, फिर टाइम पास, फिर समय का अपव्यय, ये सब होते रहते हैं और नहीं होना चाहिए। इसलिए धाम में एक टिकट निकाल के शरीर से आना, रूम लेना और सब कुछ व्यवस्था होना एक बात है, और धाम में प्रवेश करना आत्मरूप दूसरी बात है। और हम सब लोग ये सारी सुविधाएं क्यों बना के रखे हैं? ताकि हम स्वस्थ रहें। प्रसाद की व्यवस्था की है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, सेवा की व्यवस्था की है, ऑपरेशन बना के रखे हैं, सब कुछ रूम्स दिए हैं, रूम में जितनी हो सके उतनी गर्म पानी की सब व्यवस्था है, आगे जाकर काम करने की सुविधा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, ताकि आपकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो संतुष्ट हो जाएं, ताकि आप आत्म स्तर पे संपर्क करने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं कि मेदू वड़ा बनाए तो 8 मेदू वड़े खाए और रात को बीमार पड़ गए। अच्छा लगा, बहुत बहुत स्वादिष्ट लगा राधा रानी का प्रसाद, लेकिन वो एक मूलभूत ज़रूरत है, उसको पर्याप्त मात्रा में लेना है, उसका अतिशयोक्ति तो नहीं करना है, अतिरेक नहीं करना है। लोग मिल रहे हैं तो रात को 12 बजे तक बातें कर रहे हैं, फिर सुबह सेवा में टाइम पे नहीं आ रहे हैं, फिर सेवा में सो रहे हैं, बोले अभी जप बाकी है, वो जप में हाथ में माला लेकर जप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपके मन शरीर आत्मा में बैलेंस नहीं है, और जब बैलेंस नहीं होता है ना तो कृपा प्राप्त नहीं होती है। स्कूल में कैसा होता है? क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, रिविजन्स होते हैं, स्पेशल क्लासेस होते हैं, घर पे भी ट्यूशन होते हैं, वो सब मिलके करना क्या अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं आपको। उस पर फोकस नहीं रहेगा तो वो क्लास भी बेकार है, स्कूल भी बेकार है, लेक्चर भी बेकार है, प्रैक्टिकल भी बेकार है, अगर आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है तो। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी सुविधा है, बहुत सारी असुविधा भी है। उन सुविधा असुविधाओं के बीच में आपको अपने चित्त को
उस लक्ष्य पे लगाना है जिसके लिए आप यहाँ पर आए। और इसके एक परिमाण भी है, जब लौट के जाएंगे ना तो आपको ऐसा दिल में ऐसे कशिश उत्पन्न होनी चाहिए, अरे दोबारा कब आऊँगा मैं यहाँ पर, कितना आनंद रहा भक्तों के बीच में सेवा करने का, मैं जा रहा हूँ, अब मैं मिस करूँगा सब बरसाना, कब अगला साल का कैंप होगा, कब दोबारा आऊँगा, ये आपको लगेगा तो यू आर सक्सेसफुल। और आप बोलेंगे इस कैंप में ना प्रसाद ठीक नहीं था, इस कैंप में उधर बारिश आई, उधर इतने कपड़े में कम लाया हूँ, क्या करूँ, रूम में हीटर भी नहीं था। हरे कृष्णा। मैं ये घूमा फिरा के एक ही बात कर रहा हूँ कि आपको व्याख्या आपके लक्ष्य की करनी चाहिए क्लियर, व्हाई यू आर हियर, क्यों आप यहां आए हो और क्या कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। हर एक व्यक्ति जो भी कर रहा है उसका एक ही पर्पज है कि हम ब्रजवासियों की सेवा करके राधा रानी को प्रसन्न करके उनकी कृपा लेने के लिए आए। आपकी सेवा कोई भी हो, 50 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है, आपको ढूंढना यही है इसमें कि ये सारी अलग अलग सेवा से मुझे राधा रानी की कृपा ब्रजवासियों को प्रसन्न करके प्राप्त करनी। जैसे अस्पताल है हमारा भक्ति वेदांत मुंबई में, मरीजों की सेवा हमारा उद्देश्य है वहाँ पर। तो कुछ लोग अकाउंट्स करते हैं, कभी मरीज को मिलते नहीं, वो नो कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स, लेकिन वो पेशेंट की सेवा कर रहे हैं। IT कभी पेशेंट को नहीं मिलते हैं, वो IT देखते हैं, लेकिन वो भी पेशेंट की सेवा के लिए है। सब लोग पेशेंट के संपर्क में नहीं आते और बहुत लोग आते हैं, न आने वाले दोनों का पर्पज एक ही है, पेशेंट की सेवा करना। तो कुछ लोग यहाँ पर केवल वो फंड रेजिंग में और वो सोशल कम्युनिकेशन में और प्रचार में और पेपर में नाम, न्यूज़, उसमें लगे हुए हैं, कोई मरीज का संपर्क नहीं आ रहा है उनका। लेकिन सारा काम जो है वो एक ही उद्देश्य से है, राधा रानी प्रसन्न होनी चाहिए और कृपा प्राप्त होनी चाहिए, इसी पर आपका फोकस रखिए आप। और ये शाम की कथा जो हो रही है उसका प्रयोजन क्या है कि अगर दिन में कहीं मन यहाँ वहाँ भटकता है और हमारा उद्देश्य थोड़ा सा पतला हो जाता है, गाढ़ा होने के बदले पतला हो जाता है, तो वापस शाम को आके पूरा उसको दूध को गर्म करना है, गाढ़ा करना है उसको, ताकि हम समझें किस धाम में बैठे हैं, इधर क्या लीला हो रही है और हम क्या लीला कर रहे हैं हमारा काम क्या हो रहा है और यहाँ लीला क्या हो रही है, इसका ध्यान होना चाहिए। संक्षेप में यहाँ पर पहुँच पाना एक बड़े भाग्य की बात है, परम भाग्य की बात है, और पहुँच पाने के बाद में संपर्क करना और भाग्य की बात है। संपर्क करने के बाद में राधा रानी को प्रसन्न कर पाना, ये भी बड़े भाग्य की बात है। और राधा रानी प्रसन्न हो गई, ये कैसे पता चलेगा आपको? जब जिनकी सेवा कर रहे हो मरीज आपको देखकर स्माइल देंगे संतुष्ट होकर, वेरी हैप्पी विथ यू, तो आप समझ लेना कि राधा रानी आप पर प्रसन्न है और आपको स्माइल दे रही है। वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि राधा रानी आपको आशीर्वाद दे रही है। ये प्रमाण है यहाँ का, वो हमारा लक्ष्य है। और कोई डायरेक्टली मरीज के सामने स्माइल लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हारी अथॉरिटी जो है वो आप पे प्रसन्न होनी चाहिए जिन्होंने आपको वो सेवा दी है। इस शरीर में 50 हजारों अवयव होते हैं ना हमारे, छोटे मोटे, सब दिमाग के काम इशारे पे चलते हैं, और दिमाग को पूरा आइडिया है कि किससे क्या काम लेना है। दिमाग अभी तय कर रहा है कि उंगली कैसे घुमानी है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है, मुख का कैसे इस्तेमाल करना है, बैठना कैसे है, सब दिमाग तय कर रहा है। तो उसके इशारे पे चलेंगे तो पूरा काम बढ़िया चलेगा। अगर हाथ बोलेगा तुम्हारी बात में सुननी नहीं है, और हाथ बोलेगा कि पेट में अन्न डालना नहीं है, हमको हाथ में डायरेक्टली खा पाना चाहिए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए धाम का निवास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, बहुत चेतना की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वैसे यहाँ पर चेतना की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है 7-8 दिन में मन भटकेगा, तो लगेगा क्यों आया मैं इधर, कोई फिसलेगा, कोई किसी का चोट आएगा, किसी को मूंछ आएगी, तो लगेगा क्यों आया मैं इधर, घर पे अच्छा था मैं कभी 30 साल में यहाँ आने में कभी बीमार नहीं पड़ा, इस बार शुरू से डे 1 से बीमार पड़ा।
लेकिन मैंने सोच के रखा कि ठीक है, अगर बहुत तकलीफ है तो लेकिन शाम का कथा तो करना ही है किसी भी हालत में। सारा ऐसा शेड्यूल बनाया था कि एक घंटा 2 घंटा चंगा रहना चाहिए। तो सेवा पे फोकस होना चाहिए। बाकी कुछ मिले ना मिले ठीक है। तो आप बोलेंगे अरे पिछली बार तो मेदू वड़ा बहुत अच्छा बना था, इस बार मेदू वड़ा बना ही नहीं, क्या हो गया? आनंद कृष्ण प्रभु क्या परेशान हो गए क्या नाराज हो गए? वो हमारा पर्पज ही नहीं है। मिला तो ठीक है, उदर भरण होना चाहिए, बस सेवा के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्ति होनी चाहिए। और रात में जैसे सेवा समाप्त होती है ना, तुरंत जाके आराम करना चाहिए, ताकि सुबह उठकर जप करने के लिए समय, उसके बाद सेवा के लिए समय में चुस्त रहना चाहिए। उसमें आलस्य और नींद ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन को प्लानिंग करके रहना चाहिए। राधा रानी का धाम है ये। राधा रानी यहाँ पर जिनकी कृपा के लिए कृष्ण भी भाग भाग के आते हैं, ऐसा दिव्य धाम है ये। बहुत बहुत महत्वपूर्ण धाम है। उनके चरणों में से जब चलती है तो उनके नुपुरों के ध्वनि से वेद निकलते हैं। देवी भागवत में लिखा है। महाविष्णु की भी जननी है वो, ऐसे देवी भागवत में लिखा है। कृष्ण की हृदय संजीवनी है वो, जो कृष्ण पूरे विश्व को चलाते हैं, वो उनके इशारे पे चलते हैं। वो सब जगह पर नियंत्रक रहते हैं, कंट्रोलर रहते हैं, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और वो यहाँ हिलते हैं तो राधा रानी की इच्छा से हिलते हैं। पूरे एकदम कॉन्ट्रास्ट है पूरा। पूरे जगत में नियंत्रक और यहाँ पे नियंत्रित, कंट्रोल्ड। कोई उनको इंडिपेंडेंस है ही नहीं, कोई पोजीशन ही नहीं है, कोई ऑरा नहीं है, कोई प्रभा नहीं है, कोई आभा नहीं है, कुछ नहीं है। अपने आप को यज्ञश्चित बनाकर राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हो। तो ठाकुर जी स्वयं हमको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे रहना है। खुद स्वयं अपना उदाहरण दिखा रहे हैं कि दिस इज हाउ आई स्टे हियर, इस तरह से मैं यहाँ रहता हूँ, तो आपको भी ऐसे रहना है। ब्रह्मा जी पत्थर बन के बैठे हुए हैं, बता रहे कैसे हमको रहना है। शिव जी भी नंदगांव में पत्थर बन के बैठे हैं, बता रहे हैं कि होंगे महादेव अपने ऑफिस में, लेकिन यहाँ पर तो राधा रानी के सखियों को अपने सर पे नचवाना है। वहाँ पर सखाओं को कहना है नाचो मेरे सर पे। हाँ, सब सर पे तो नाच कर रहे हैं। जब जाते हैं हम श्री जी मंदिर में तो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के सर पे चल के तो जा रहे हैं, लेकिन वो पोजीशन स्वीकार कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर राधा और कृष्ण सखियां लीला कर रही हैं। अस्तित्व उनका है, किसी को समझता नहीं है, लेकिन फिर भी जागरूक अस्तित्व है उनका। संतों के मुख से पता चलेगा कि ब्रह्मा जी है वो, पत्थर नहीं है। 4 शिखर वाले ब्रह्मा जी के मुख है वो। साक्षात नित्य लीला का अनुभव कर रहे हैं, राधा रानी का और कृष्ण का, सखियों का, उनके प्रेम संबंधों का अनुभूति कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट इट यू फील ग्रेट। एक जो दिख रहा है बाह्य में, एक जो अंतस चेतना में चल रहा है, बहुत लुभावना, बहुत आकर्षक, बहुत आनंददायी, बहुत सुखदायी, संतुष्टि देने वाला, ऐसा यहाँ का वातावरण है। कनेक्ट करेंगे तो सब पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे ही यहाँ भटके तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, कुछ समझेगा नहीं क्या चल रहा है। आए और गए। तो हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आपके यहाँ आना सफल हो। एक बार यहाँ आकर आपका हृदय अगर राधा रानी के चरणों के प्रति आकर्षित हो गया तो धन्य हो गया आप, आपका आना सफल। वो आकर्षण पैदा होना जरूरी है बहुत। बाकी सुविधा असुविधा तो चलती रहती है, वो कभी है कभी नहीं। वही आश्रम था, वो पहले अच्छा था, अभी वो कुछ भी बेकार हो गया है, वो सब होते रहता है। अगली बार यहाँ नहीं आएंगे, चेंज कर देंगे उसको। वो सब एडजस्टमेंट है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ताकि डिस्टर्ब नहीं हुई उसके लिए। ठीक है, चेंज करो उसको, अगली बार कहीं और जाएंगे। बट वो मेन उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पर आकर अच्छी तरह रहना, अच्छे कमरे में रहना, वो उद्देश्य नहीं है। पुराना जब भी यह कैंप शुरू किया गया था उसका भी उद्देश्य यही था कि सब लोग फोकस करें, थोड़ी असुविधाओं को स्वीकार करके राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। बस इतना दूर कैंप क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो कैंप हम लोग बॉम्बे में भी कर सकते ना, बहुत सारे आदिवासी विलेज है वहाँ पर। वो तो विक्रमगढ़ तो फेमस है वर्ल्ड में पूरा। जो सब कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पर होता है। बच्चे भूखे मर जाते हैं, बीमारी का इलाज नहीं है, डिलीवरी की जगह नहीं है,
तो सेवा करने के लिए बहुत स्कोप है वहाँ पर भी हम करते हैं। हमारे पास 100 कैंप चल रहे हैं ठाणे जिला में, वहाँ पर भी समाज सेवा के रूप में वहाँ सेवा कर रहे हैं हम लोग। बहुत बड़ा लंबा रिकॉर्ड है हमारा उसका। लेकिन उसके बाद तुरंत ये वृंदावन में इतना 1500 किलोमीटर दूर क्यों आते हैं? क्योंकि जो सेवा हम कर रहे हैं उसके लिए हमको राधा रानी की कृपा चाहिए, इसलिए हम इतने दूर आते हैं और ये काम करके इतनी कृपा बटोरते हैं कि साल भर भक्ति विधान में बढ़िया चेतना में काम कर सकते हैं। वी वॉन्ट टू ब्रिंग द मर्सी ऑल द वे टू मुंबई टू भक्ति वेदांत, और भक्ति वेदांत अस्पताल को पूरा हम कृष्ण भावनामृत मय बनाना चाहते हैं। और हुआ है, जैसे लोग यहाँ आते हैं भक्ति वेदांत अस्पताल से, बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्टाफ, डॉक्टर सब आते हैं और एकदम चार्ज होके चले जाते हैं। और वहाँ 1 महीने तक बज़ चलता है भक्ति वेदांत में, सब बातें करते रहते, कैसा था वहाँ पर, तू नहीं आया, ये हुआ, ऐसा हुआ। एंड नॉट नेसेसरली कि सब लोग वो खीर भी इतनी अच्छी थी, वो देवड़ा, इससे बात में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जो अनुभव आया ना उनको, धाम देखा, सेवा की, ब्रजवासी को सेवा की, आशीर्वाद मिला, और ये के अनुभव वार्ड में आए, वो आशीर्वाद कितना मिला, डिस्चार्ज के समय कितना रो रो के मरीजों ने आशीर्वाद दिया, कितने आशीर्वाद दिए कि उन लेने वाले को भी रोना आता है, वो कैसा रोना आया, वो सब चर्चा करते रहते हैं। अगली बार मैं ज़रूर आऊँगा आपके साथ, मैंने मिस किया इस टाइम पे। जाते हैं वो इतना भाव विभोर होके जाते हैं, गदगद होके जाते हैं, बार बार आने की इच्छा रखते हैं। तो कुछ ना कुछ है ना शक्ति यहाँ पर। वहाँ पर जिन लोगों को हम बहुत धक्का मारते हैं, अरे क्या तुम ये पूरा नहीं कर दो टाइम पे, कितना बार रिमाइंड देना पड़ता है, कभी टाइम पे नहीं आते हो, ऐसा नहीं आते, वो आदमी यहाँ पर बिना बताए 15 घंटे ऐसे काम करता है तो लगता है यही आदमी के वो, उधर इसके पीछे इतना धक्का लगाना पड़ता है, काम ही नहीं करता है। और वो आदमी यहाँ पर इतना प्रेरित होकर वो खुद बताता है, पता नहीं इस भूमि में क्या है, 15 घंटे काम करके बैठे बैठे 3 घंटे सोता है, उसके लिए कोई कलीग नहीं है जो उसको रिलीव कर सके, तो वही है 24/7, क्योंकि दिव्य धाम है, साधारण धाम नहीं है। यहाँ घूमने के लिए आएंगे तो एक बात है, लेकिन यहाँ सेवा के लिए आएंगे तो इस दिव्य शक्ति का स्पर्श आपको भी होगा। जैसे आप कीर्तन कर रहे हैं, है ना, आप थोड़े मरीज देख रहे हैं, लेकिन कीर्तन करने का उद्देश्य क्या है कि आपका कीर्तन उन हाथों को शक्ति देने के लिए है जो मरीजों को आंखें को ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको यश प्राप्त कराने के लिए आपका आध्यात्मिक बल आप उनको दे रहे हैं, इसी भावना से कीर्तन करना, तो तुरंत आपका इस भूमि की दिव्य शक्ति से संपर्क हो जाएगा। तुरंत कोई वही हारमोनियम है, वही आप गा रहे हैं, वही माइक्रोफोन है, सब कुछ वही है, लेकिन सारी चेतना बदल जाएगी, सारा वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका हेतु और चेतना चेंज हो गई, परिणाम भी चेंज हो जाएगा। विवाह किचन में भी देखो भोजन बना रहे, वो ये सोच के बनाएंगे कि हम सब के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए भोजन बना रहे हैं, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, हम उनके लिए भोजन बनाएं, उनको शक्ति दें, समय पर प्रसाद दें, मरीजों को, स्टाफ लोगों को, वॉलंटियर लोगों को, तो ये बढ़िया सेवा करेंगे, संतुष्ट होंगे, तो वो कहाँ पेशेंट को मिल रहे हैं, लेकिन पेशेंट के लिए अप्रत्यक्ष शक्ति से वो सेवा दे रहे हैं। आप भी जाएंगे प्रसाद लेने के लिए कीर्तन करने के बाद, तो सोच रहे हैं देखो बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको शक्ति देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हृदय से राधा रानी को पुकार रहे हैं, वो आएंगे प्रसाद पाएंगे तो हमको आशीर्वाद देंगे, वाह धन्यवाद आपका। और यहाँ बैठकर, इस भूमि में बैठकर राधा रानी को पुकारना महामंत्र के द्वारा सर्वोच्च सेवा है, वो परम लक्ष्य की प्राप्ति है वो। क्योंकि शंकर जी भी यहाँ पुकारने के लिए आते हैं राधा रानी को, कृष्ण भी पुकारते हैं, ब्रह्मा जी पुकारते हैं, सारी देवी देवताएं तरसते हैं यहाँ पर आकर, सब पुकारने के लिए आते हैं महारानी को, और आप भी पुकार रहे हैं, तो उनको जो सौभाग्य प्राप्त है वो आपको भी मिल रहा है, भले 7 दिन क्यों ना हो, दिल से पुकारो। पिछली पार्टी ने बहुत सुंदर कीर्तन किया, सब दिल को हिला दिया पूरा। वृंदावन के कण कण में श्री राधे राधे, ब्रज की लता पता बोले श्री राधे राधे, मधुर कीर्तन, तो जो भी जहां पर भी सुनाई पड़ रहा है मंद मंद सुंदर, वो आंतरिक प्रेरणा दे रहा है और अच्छी सेवा करेंगे, और वो गाने वालों को प्रेरणा मिल रही है और अच्छी तरह से गाएं। इस तरह से जैसे शरीर के सारे औजार एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं,
वैसे सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सेवा कर रहे हैं और दिल से ये कोशिश कर रहे हैं कि राधा रानी प्रसन्न हो जाए। और फिर ब्रजवासी क्या कहते हैं, अरे बेटा इतनी बढ़िया सेवा की है, बड़ी बुलंद की आपने, राधा रानी आपको बार बार बुलाएं, खूब भक्ति दे आपको, खूब तरक्की करो बेटा, बार बार आ जाओ, खूब भक्ति प्राप्त करो, खूब सेवा करो, खूब आनंद में रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्लेसिंग है ये। बार बार धाम में आओ, राधा रानी की सेवा करो, राधा रानी आप पर कृपा करें। इससे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है बताइए आप? कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपका लड़का हो जाए, आपका लड़का राजा बन जाए, ओके फाइन, उससे क्या होगा? मरना तो है, कि मरने के बाद भी ये दुआ काम करेगी, आपके साथ जाएगी ये, बाकी सारे जो ब्लेसिंग यहीं रह जाएंगे। ये दुआ जो है मृत्यु के बाद आपके साथ यात्रा करेगी, जहां जहां आप जन्म लेंगे या तो गोलोक धाम जाएंगे, वहां तक आपके साथ रहेगी। ऐसा ये दिव्य धाम है जिसमें पापी से पापी लोगों को भी क्षमा मिल जाती है। जिसको कृष्ण भी क्षमा नहीं कर रहे हैं उसको भी यह क्षमा हो जाती है। अश्वत्थामा कृष्ण ने शाप दिया, राधा रानी ने मुक्त कर दिया उसको। जो दुख दर्द में है उनका दुख यहाँ मिटाए जाते हैं, जो परेशानी में है परेशानी समाप्त हो जाती है, तो बेसहारा उनको सहारा मिल जाता है, तो पतित है उनको पावन किया जाता है। शक्ति है। एक बार पूछा गया था यहाँ के संतों को कि यहाँ रहकर जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं, वो सारे अलग अलग जाति में जन्म लेते हैं, अलग धर्म में जन्म लेते हैं, राधा रानी से कोई लेना देना नहीं उस धर्म में, वो भी यहाँ पर रहते हैं, तो उनका क्या होता है? कॉमन क्वेश्चन है ना। अभी आप लोग सब लोग भक्त हैं, भजन करने वाले हैं, अब तो आप एक उद्देश्य लेकर आए हैं, आपका चेतना अलग है। सडनली आप कुछ लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है अरे ये वो धाम में रहते हैं, धामवासी है। तो उसका उत्तर इतना सिंपल और बढ़िया उत्तर मिला, वो है कि समझो आग जल रही है, समझो तो आग है ना, जब जलाती है ना किसी को तो भेदभाव नहीं करती है, सूखा है कि गीला है कि काला है कि गोरा है कि गंदा है कि अच्छा है कि नया है कि पुराना कपड़ा है। जो आगे सामने आ गया आग उसको भस्म कर देता है। उसी तरह से धाम उस आग की तरह है, इसमें जो भी है वो परफेक्ट परिणाम उसका सबको एक ही मिलता है। धाम में आने के बाद क्या मिलना चाहिए वो सबको मिलता है, चाहे यवन हो, म्लेच्छ हो या ब्राह्मण हो या वैष्णव हो, या सबके लिए एब्सोल्यूट है वो। जैसे क्रोसिन की गोली खाने के बाद सबका बुखार उतरता है, वो काले घोड़े का भेद करता है क्या? धर्म का भेद करता है क्रोसिन गोली। पानी पीने के बाद सबको संतुष्टि होती है प्यास लगने पर, तो पानी किसी का भेद करता है क्या? ये भक्त है और ये भक्त नहीं है, ये राधा रानी का चाहता है कि ये दुश्मन है। एब्सोल्यूट परिणाम होता है। वैसे धाम के संपर्क में आने के बाद में सब पर एब्सोल्यूट परिणाम होता है, परम सत्य परिणाम होता है। तो आइए इस दिव्य चेतना को बटोरने का प्रयास करें। और कैसे करना है? नित्य नियम से सेवा करने के समय जप करना है। खाली एंजॉयमेंट, मज़ा आ गया, बहुत आनंद आ गया, हमको रहना है यहाँ पर, जैसे आपका एक्सटेंशन हो गया, हाँ, वो मज़ा करने के लिए नहीं हुआ है, वो और अच्छी साधना करने के लिए और अच्छा जप करने के लिए राधा रानी ने आपको बोनस दिया है। नाम जप करके, सत्संग करके, रोज शाम को कथा में आके प्रसाद पाते समय ये सोचना है कि ये राधा रानी की कृपा है, ये रस है, कृष्ण भक्ति का परम रस प्राप्त हो रहा है, तो धन्यवाद है। ये जल हमारा रस भरा हुआ है, अन्न जो है रस भरा हुआ है, सब कृपा ही कृपा है। यहाँ पर हर कार्य इस भाव से करना है और चेतना को और विकसित करना है। और भगवान नाम का जप किए बिना चेतना कैसे विकसित होगी? क्या सेवा करेंगे हम? सोचेंगे अरे कब सेवा समाप्त होती है, मुझे भागना है, पहाड़ पे जाना है, मुझे यहाँ पर जाना है, उधर जाना है। इस सेवा का तो एक बार हो गया, सबको संतुष्ट कर लिया, फिर हम जाएंगे सज धज के घूमने के लिए, क्या नज़ारा देखने के लिए। वो बाबरे होना चाहिए। आनंद तो आपको ऐसे ही मिलेगा, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से आनंद मिलेगा। सेवा में लगे रहो। देखो सुखावा माता जी बैठी है वहाँ पर, दिन रात कहीं भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और आंतरिक दिव्य आनंद का, संपृक्त आनंद का अनुभव करते हैं, फुल सेटिस्फैक्शन। तो वैसे फोकस होना चाहिए। सब जगह दूध बढ़ता है रास्ते में यहाँ पर, हाँ, आप अगर बड़ा पात्र लेके गए तो ज़्यादा दूध मिलेगा, इतना सा कप लेके गए तो कुल्हड़ उतना मिलेगा। देने वाला तो बहुत हजारों लीटर दूध लेके बैठा हुआ है, और आपको मिल रहा है जितना आपका पात्र है।
तो यहाँ पर कृपा तो बरसती है, राधा रानी कृपा करती नहीं है, राधा रानी कृपा बरसाती है, इसलिए नाम है बरसाना। हाँ, बरसाने वाली मतलब कृपा बरसाने वाली दया बरसाने वाली। बाकी सब देवता कृष्ण भगवान भी कृपा करते हैं, ये बरसाती है, ऐसी वर्षा करती है। आपको लेना चाहिए, आपको कितनी लेने की कैपेसिटी है उतनी वो दे रही है, आप लेते जाओ। ऐसे दिव्य धाम में बहुत दिव्य लीलाएं हुई है राधा रानी की। एक स्थान आपको बता देते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है, प्रेम सरोवर। ये प्रेम वन है, प्रेम वन, जिसमें राधा और कृष्ण की सबसे पहली मुलाकात हुई थी। और प्रेम सरोवर उसके बाद में बना हुआ है, प्रेम सरोवर प्रकट हो गया उसके बाद में। तो संक्षेप में ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले राधा और कृष्ण जो है ना, उनका जन्म उधर हुआ, जमुना जी के किनारे गोकुल में हुआ। गोकुल रावल कृष्ण का और राधा रानी का जन्म हुआ। तो वहाँ पर उनकी एक बार मुलाकात हुई थी, सबसे जन्म होने, राधा का जन्म होते ही उनकी मुलाकात हुई थी और राधा रानी ने आंखें खोली थी। उनका स्पर्श, उनका सुगंध प्राप्त करते ही अपने नेत्र खोले थे और किल्लोल किया था, सुनना आरंभ किया था। तो बहुत छोटे छोटे थे, टॉडलर्स, एक पढ़ने में थे, एक घुटवन चलने वाले थे। फिर कुछ समय बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि अभी वो शिफ्ट हो जाते हैं, अभी राक्षसों का बड़ा आतंक है, उनके लिए बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, कभी भी जंप करके आ जाते हैं, जमुना पार है ना, जमुना के उस पार मथुरा, जमुना के इस पार वृंदावन, गोकुल, तो झट से आ जाते हैं, कभी भी आके आतंक पैदा करते हैं, बच्चों के लिए बहुत असुरक्षित है। तो उपनंद बाबा के कहने से वो शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, 3 साल के हो जाते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं। तो एक राधा रानी लुका छुपी खेल रही है और किसी किसी के गोपी के ऊपर पट्टी बांधी है और गोल गोल घुमा के छोड़ दिया है, तो सब सखियाँ छुप जाती है। फिर वो डब्बा स्पाइस पता है ना आपको बचपन में, तो ऐसे एक सखी को पट्टी बांध के गोल घुमा के छोड़ दिया और राधा रानी सब लोग छुपने चले गए। तो राधा रानी एक दिन में अंधेरा है ऐसे कुंज में छुपने के लिए गई। वो इतना सघन वृक्षावली है कि उसके अंदर गई तो पूरा अंधेरा है। जैसे ही छुपने के लिए गई, उसे एक सुंदर बालक दिखाई पड़ा वहाँ, बहुत सुंदर, नीली नीली कांति का, कमल नयन, बहुत सुंदर मोर मुकुट बना के रखा है, हाथ में मुरली है, पीताम्बर धारण किया हुआ है और घुंघराली बाल कंधे पर फैल रहे हैं। आंखों में ऐसी चमक है कि नज़र मिलते ही पूरा ऐसा चैतन्य उत्पन्न हो गया, भाव विभोर हो गए उसको देखकर। ऐसा प्रेम का यहाँ झरना बह गया हृदय से जैसे ही दर्शन हुआ। और उनकी भी स्थिति यही है, वो सुनहरे रंग वाली कन्या अंदर आई, उसका प्रकाश उस अंधेरे कुंज में फैल गया, तो भी देखते रह गए कौन है ये कन्या। और इतना प्रेम का सागर उमड़ पड़ा हृदय में, तो बेहोश हो गए, वो संभाल नहीं पाए अपने आप को, देखते रह गए, देखते देखते बेहोश हो गए। तो राधा रानी को लगा कि जाके उसको संभालना चाहिए, बेहोश हो गया बेचारा। उतने में आवाज आई, हाँ पकड़ा गए, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। तो फिर कश्मकश में आ गए कि उसको सवारो कि निकल जाओ। ललिता बार, राधे किधर हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो वो ऐसे कश्मकश में छोड़ दिया उसको, चली गई भाग के। और जैसे वापस गए ना, तो बहुत दुखी हो गई, मैं क्यों छोड़ के गई उसको। हो सकता है कि वो मेरी मदद की अपेक्षा कर रहा था कि मुझे मदद करेगी ये कन्या, लेकिन मैं उसको छोड़ के आई, मैं कितनी क्रूर हूँ। और प्रेम तो हृदय में ऐसा उमड़ रहा है उसके प्रति, और दुख भी हो रहा है कि मैं छोड़ गई। तो महल में गई तो खाना पीना छोड़ दिया, दूध मक्खन सब खाना छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, खिलौना देखना छोड़ दिया, सब कुछ जाना छोड़ दिया, केवल दुखी है बस। तो जब भी कुछ राधा रानी को होता है तो थोड़ी सी उससे बड़ी सखी है ललिता, उसके पास चर्चा करती है माता कीर्ति मैया, कहते ललिता तुम्हारी सखी क्या हो गया, उसको कुछ हुआ क्या उधर खेल में। और किसी को पता नहीं क्या हुआ, ललिता को पता नहीं, वो तो बुलाया और वो आई, बस उसके बाद में बात ही नहीं कर रही, नो डायग्नोसिस, क्यों ऐसा हो रहा है। तो कीर्ति मैया कहते जाके बात करो उनसे आप। तो जाती है अकेले में, कहते जो भी कहना है मैं अभी अकेले से कहूँगी, सबको छोड़ दो आप। तो सबको बाहर रखे अकेले मिलने जाती है। तो ये प्रसंग उसको समझाती है कि ऐसे 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 हुआ था। तो ललिता कहती मैं जानती हूँ वो कौन है, मैं ज़रूर तुम्हारा काम करूँगी। और उस सीधे निकलते नंदगांव जाती है। अच्छा कुछ देर बाद में क्या होता है, जब ये चले जाती है तो कुछ देर बाद कृष्ण होश में आते हैं। वो सब कुंज में ढूंढते हैं, कहीं भी वो कन्या नहीं मिलती है, इतने व्याकुल होते हैं।
बड़े दुखी होकर घर जाते हैं। उधर भी माखन खाना बंद, खेलना बंद, किसी से हंसी मजाक सब बंद, कमरे में अकेले उदास बैठे हुए। तो उतने में ललिता आती है, तो यशोदा माता परेशान है, सखा लोग आ रहे हैं बुलाने के लिए, जा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ललिता आते तो बोलते ललिता आजा आजा जल्दी आजा, देखो ऐसी समस्या हो गई है। तो वो कहते कि मुझे ना उसको एकांत में मिलना पड़ेगा, कि उसको पता है ना उसका बीमारी का कारण क्या है, इसी के लिए तो आई है वो। तो पहले कहते कि बात करूंगी लेकिन कोई और नहीं आना चाहिए, मैं अकेले मिलूंगी, उससे बात करूंगी और उसको ठीक कर दूंगी। तो वो अकेले मिलती है उसको, तो वो भी कहता है कि मैं गया था उधर, खेलते खेलते गया था, तो अचानक मुझे दर्शन हुआ एक कन्या का, और तभी से मैं व्याकुल हूँ उसके प्रेम में, कहाँ है वो, मुझे मिला दो उससे। तो ललिता कहते मैं मिलाऊंगी आपसे। अभी ललिता को फ्री लाइसेंस है कि इसको ठीक करने के लिए जो करना है वो करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप डॉक्टर को घर में बुलाएंगे विजिट पे और बोलेंगे ये मत करो वो मत करो, इंजेक्शन मत दो, बाबा कुछ भी करो इंजेक्शन मत दो, तो बोलेगा कैसे ठीक करूँगा। बोला ऑक्सीजन मत लगाओ, जो करना है करो, वो गैस मत लगाओ उसको। ऐसे हाथ बांध के थोड़ा इलाज होता है, डॉक्टर को फ्री हैंड देना चाहिए, जो करना है डॉक्टर साहब करो, हम आपके साथ हैं, कितना खर्चा होता है बताओ, क्या करना है वो बताओ। तो डॉक्टर भी खुले दिल से बोलेगा ये करो वो करो, चलो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करो। आप बोलेंगे आप जो करना है करो, हॉस्पिटल भर्ती नहीं करना उसको, अरे भाई नहीं कर सकता हूँ घर पे इलाज वैसे ललिता को फुल लाइसेंस दे के रखा है। तो ललिता जी क्या करती है, उसको लेके जाती है, सुधा माई देख रही है, बोले ठीक है जो करना है करो। तो उसको लेके जाती है, उधर एक ललिता कुंड है नंदगांव में, ललिता जी का खुद का कुंड नंदगांव में है एक, उसका बहुत पर्पज है वहाँ पर, क्यों कुंड है उसका, ताकि वहाँ पर क्या चल रहा है उसको ध्यान रहे उनका, उनकी एम्बेसी है वो, हाँ ऑफिस है उसका, वहाँ बैठ के देखते हैं क्या चल रहा है नंदगांव में, उस प्रकार से योजना बनाते हैं। तो जाकर कृष्ण को वहाँ नहलाते हैं, कृष्ण को सुंदर स्नान कराते हैं, और फिर उनको एकांत में एक गांव है पहनावली, वो नंदगांव के कोने में है, सुंदर गांव है बहुत छोटा सा, पहनावली। नाम भी कैसा है, पहनावली, क्योंकि कृष्ण को वहाँ पर वस्त्र पहनाए दुल्हे के वस्त्र पहनाए सखियों ने मिलकर ललिता के नेतृत्व में। फिर वहाँ से उनको गुप्त रास्ते से ले गए, अभी भी गुप्त रास्ता है वो, एक मेन रोड है यहाँ से सीधा नंदगांव, एक पहनावली कजरोठा ऐसे करके बरसाने का रास्ता है। तो गुप्त रास्ते से उसको नहलाया, कपड़े पहनाए, अलंकार लगाए, वस्त्र पहनाए, बहुत सुंदर, और एक गांव में आए कजरोठा, नाम क्या है उसका, कजरोठा। कुछ समझ में आया, कुछ लिंक मिला उसका। उसको काजल लगाया लास्ट में, श्रृंगार में ना काजल लास्ट लगाया जाता है कभी भी, एवरीथिंग इज डन देन फाइनल इज श्रृंगार, काजल। तो वहाँ पर काजल लगाया, और अभी दूल्हा बना के ना गुप्त मार्ग के सखियाँ उनको ले जा रही है, और कुछ सखियाँ ने ललिता ने भेजा, जाओ राजा रानी को कहो कि तुम्हारा काम हो रहा है, चलो आप भी सज धज के आ जाओ। कुछ सखियाँ उनको सजाने के लिए वहाँ पर चली गई, तो बहुत सुंदर श्रृंगार किया, और राधा रानी को प्रेम वन में लेके आए, और कृष्ण को भी वहाँ से प्रेम वन में लेके आए, और फिर दोनों की मुलाकात हुई प्रेम वन में। तो प्रेम वन उनके मिलन की स्थली है, गुप्त मिलन, प्रथम मिलन की स्थली है, तो जहाँ दोनों अपने संतुष्ट हुए मिलकर, बहुत लंबी लीला की उन्होंने वहाँ पर एकांत में। और फिर कई लीलाएं हुई, और एक लीला जो है देखिए कितना सुंदर सरोवर है, इसके बीच में बाद में बना, ये सरोवर नहीं था, ऐसे बैठे थे राधा और कृष्ण, और उनका प्रेम ऐसा है ना कि वो थोड़ा समझना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, हृदय शुद्ध हुए बिना ये प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। तो ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को कि विश्व में और कुछ है ही नहीं, बस दो इनकी आंखें हैं, दो उनकी आंखें हैं, उसके गहराई में डुबकी लगा रहे हैं, और जितना देख रहे हैं गहराई में उतना और गहराई में जा रहे हैं, उतना जितना गहराई में देख रहे हैं उतना आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। और अभी इतनी नज़रों की मुलाकात हो रही है, तो बीच में एक भंवरा आता है, काला भंवरा, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। एकांत में इतना प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, प्रेम के सागर प्रस्फुटित हो रहे हैं, तो वो बिना अपनी नज़र हटाए हुए कृष्ण मधुमंगल वगैरह सब दूर खेल रहे हैं, ये लोग बैठे हैं, बोले मधु आजा, मधु को भगा दो। भी एक नाम मधु का, मधुमंगल का नाम मधु भी है, और भंवरे का एक नाम भी मधु है, मधुमक्खी या क्या, मतलब
मधुमक्खी अलग होती है, भंवरा अलग होता है, लेकिन उसका एक नाम मधु है। और कृष्ण का नाम भी मधु है, मधुसूदन। और मधुसूदन के दो अर्थ हैं, जो स्वयं मधु के समान मीठा है, उसका भी एक नाम अर्थ है मधुसूदन का। एक मधु डीमन को मारने वाला है मधुसूदन। तो अभी मधु को कह रहा है कि मधु को हटा दो है ना। तो मधुमंगल आता है तो बड़ी कुशलता से वो घूमने वाले भंवरे को हटा देता है और कहता है मधु चला गया, डोंट वरी। राधा रानी ने सुना कि मधु चला गया, तो उनको क्या लगा कि मधु मेरा जो प्रियतम है वो चला गया। अभी वो सामने बैठा हुआ है सामने बैठे हुए भी इसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य, यानी विचित्रता जो है ना वो हमको समझ में नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो बच्चे पागल है क्या लोग? क्या समझ में नहीं आता है? सामने बैठा है क्या रूम में, तो उसको लगता है कि कृष्ण चले गए और वो रोने लगती है केवल सुनने से। इसलिए उसको प्रेम वैचित्र कहते हैं। विचित्र है बहुत ये चीज। तो कृष्ण कहते हैं मैं आपके सामने हूँ, क्यों रो रहे हैं आप? लेकिन वो रोते जाती है। अभी कभी आपको कभी अनुभव आता है, कभी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपका जो साथी प्रवासी है उसमें से कोई रोने लगता है, समझो अचानक रोने लगता है, तो आप भी रोते हो। बाजू में कोई रो रहा है तो आपको भी रोना आता है और किसी का बच्चा बहुत रो रहा है तो कभी कभी हम भी रोते हैं। कुछ पुरानी यादें आती तो रो पड़ते हैं। तो वैसे राधा रानी अपनी प्रियतमों को रोते हुए देखकर ये भी रोने लगते हैं। और अभी वे ऑलरेडी सोच रही है कि कृष्ण चले गए और सामने कृष्ण को रोते हुए देखकर और रोना आता है, फिर वो और रोना देखकर इनको भी और रोना आता है। ऐसे करके कंपटीशन इनका इनका उनका 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 इतने अश्रु बहते हैं, ये कुंड बन जाता है पूरा। अभी कोई तर्क लगाने का काम नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट बहुत चालाक आते हैं, वो सोचते हैं कि अरे 25 ml का लैक्रिमल गैंड अश्रु ग्रंथि में 25 ml की कैपेसिटी है और यहाँ पर तो हजारों लीटर का टैंक बन गया है। तो गुरुदेव बताते हैं राधानाथ स्वामी महाराज, इस धाम में आना हो ना तो तर्क बुद्धि को छोड़कर आया करो। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सारे तर्क के साथ समझो, बुद्धि के सर पर समझ लो, उसको घोट घोट के समझ लो। मराठी में कहते हैं ना कोड़ून प्या, उसको उबालो, उसका काढ़ा पियो, अच्छी तरह समझ जाओ उसको। और समझ में आने के बाद भागवत में पहुंचोगे ना तो सारी तर्क बुद्धि छोड़ के आओ, जिसके कारण और जिसके आधार पर आपने सब कुछ समझा उसी को छोड़ो और फिर आत्मा के स्तर पर सुनो। कोई की भागवत में कोई भी तर्क वाली बात नहीं है। अरे 7 साल का बालक पहाड़ उठा रहा है, इतना सा बालक जो है वो स्तन चूस के 12 मील लंबी राक्षसी को मार रहा है, कोई तर्क हो सकता है क्या? एनीबडी कैन बिलीव दिस? पहाड़ उठा रहा है 7 दिन 7 रात, किसी घोड़े के मुंह में हाथ डाला तो घोड़ा ही मर गया Just see, total illogical, everything. 7 साल का बालक जो है वो बीच रात में ब्रह्मा की एक रात के समय तक डांस कर रहा है, एक एक इतना रूप विस्तारित कर रहा है, सबको अचंभित कर रहा है, सब इलॉजिकल है। तो तर्क है ही नहीं, तो तर्क को छोड़ो और तर्क लेके बैठेंगे, लीला की जो मधुरता है उससे वंचित रह जाओगे। इस तरह से सुंदर कुंड का निर्माण हुआ। ये केवल अश्रुओं से बना है, प्रेम के अश्रुओं से, प्रेम वैचित्र के अश्रुओं से बना हुआ है। और ये अश्रु आपको स्पर्श करने को मिल रहे हैं। ये राधा और कृष्ण की दिव्य आंखों से बहे हुए दिव्य प्रेम के अश्रु। दैट मीन्स दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटेंस मोस्ट इमोशन ऑफ लव बिटवीन द सुप्रीम मोस्ट लवर्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। साधारण चीज नहीं है, तो संवाद नहीं है, एक एक्सप्रेशन है, मूक एक्सप्रेशन है। इसमें अनंत प्रेम की गहराई का राज छुपा हुआ है। उसको हम केवल प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारी योग्यता तो नहीं इतना समझने की, लेकिन प्रणाम जरूर करते हैं, क्योंकि इस दिव्यता को स्पर्श करके, सोच के, देख के, विचार करके हमारी थोड़ी बहुत उन्नति तो हो सकती है। और सुनना भी आचार्यों से चाहिए। हमारे आचार्यों ने बताया है, गुरुजनों ने बताया, उन प्रवचनों को हमने सुना है, उसी को दोहरा रहे हैं, तो वही लाभ आपको भी मिलेगा, हमको भी मिल रहा है। और एक बात बताना चाहूँगा, सब पहले पिक्चर देख लीजिए। अष्टकोणी कुंड है ये, बहुत सुंदर। और जब भी हम जाते हैं यहाँ पर बड़ा आनंद आता है। यहाँ पर निकलने का दिल नहीं करता है कभी भी।
हर समय हर साल हम हमारे नर्सिंग विद्यार्थियों को लेके जाते हैं, सबको लेके जाते हैं और बिठाते हैं, किसी को वहाँ से निकलने का दिल नहीं करता है, किसी को भी। तो दिव्य वातावरण है वहाँ पर भी। बहुत तोता आते हैं, मोर आते हैं, अनेक 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 प्रकार के पक्षियों की किलरव चलती रहती है वहाँ पर। एक बहुत डिवाइन सिम्फनी वहाँ पर चलती रहती है। उसको अनुभव करने के लिए वहाँ जाना चाहिए, शांति से बैठकर उसको सुनना चाहिए। आज भी मैं सवेरे जब भी लैंड पे प्रवचन कर रहा था ना, बहुत पक्षी बोल रहे थे उधर पेड़ पे, बहुत सुंदर। बम्बई में हुआ तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा उसका, वी विल फील डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग कथा। पर इस जगह पर वो कथा में बहुत आनंद आ रहा था। उसके पीछे बहुत सुंदर पक्षी, हाँ, एक तरह से राधे 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 ऐसे ही बोल रहे थे। यहाँ पर हर पक्षी, हर प्राणी, हर जीव, हर कण कण जो है वो राधे राधे ही बोलता है, कोई डिस्टर्बिंग साउंड नहीं है यहाँ पर। तो देख लीजिए इतना सुंदर वन है, सुंदर सरोवर है। इसके किनारे पे एक मंदिर है, राधा प्रेम बिहारी जी का मंदिर है, बहुत सुंदर। तो वहाँ के जो आचार्य हैं ना, बड़े चमत्कारी हैं। उन्होंने ना, देखिए आप कैसा है, वो जो स्वामी जी हैं वो हमारे भूमि पूजन में भी आए थे। बड़े सीधे साधे व्यक्ति है, लेकिन बड़े दिव्य व्यक्ति है। कहते हैं उनके अंदर हनुमान जी का आवेश हुआ था। एक बार तूफान आंधी में ना, उनका बना एक बिल्डिंग बन रही थी, उसका छत बन रहा था ना, तो बनता हुआ छत जो है ना वो गिर गया। तो ये अकेले उठे और पूरा छत उठा के जगह पे रख दिया उन्होंने, और सब लोगों ने देखा भी। और सुबह उनको कुछ याद नहीं व्हाट हैज हैपेंड। तो है व्यक्ति अभी भी, संत हैं यहाँ के। और उन्होंने यहाँ पर ना, वो राम भक्त हैं, वो ऐसे चित्रकूट के हैं वो महाराज जी। चित्रकूट से पता नहीं उनको क्या प्रेरणा हुई ठाकुर जी की, तो यहाँ पर आके प्रेम सरोवर में बस गए। और प्रेम सरोवर बसे तो अपने इष्ट की मूर्ति स्थापन की, प्रभु रामचंद्र की, सीता की, लक्ष्मण की, हनुमान जी की। और वो अभी आप बोलेंगे इधर बरसाने में सीताराम जी का क्या काम है, तो अयोध्या में उनका भाव है, यहाँ पर तो राधा रानी का भाव होना चाहिए। लेकिन जो अपना इष्ट होता है उसी की सेवा करता है। तो उनको लगा कि ठीक है, अभी बहुत दिन रहा मैं, अभी मूर्ति भी रखी है, तो अभी मैं जाता हूँ चित्रकूट वापस। तो उनको स्वप्न आया कि प्रभु रामचंद्र भी उनके साथ में जाना चाहते हैं। तो आप जहाँ रहोगे वह हम रहेंगे, आप लोग जाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ में आएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा कि मुझे यहाँ रहना है। तो अभी भी वो दोनों यही रह रहे हैं, मतलब प्रभु भी रह रहे हैं और महाराज भी रह रहे हैं। संतों के बीच में, भगवान के बीच में बहुत दिव्य संवाद होता है, और यही यहाँ की खूबी है। यहाँ पर सब संतों से भगवान संवाद करते हैं और दिल की बात करते हैं। तो प्रभु रामचंद्र रह रहे हैं उधर। प्रेम सरोवर वो जगह है जहाँ पर हमारे रमेश बाबा जी महाराज उनके गुरु से मिले थे, प्रिया शरण बाबा से। और उनकी माता यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने माता को फटकार दिया था, क्यों आए तुम यहाँ पर, क्योंकि अपने घर से भाग के आए थे यहाँ पर सब भजन करने के लिए। तो उनकी अपेक्षा नहीं थी कि माता पिता परिवार यहाँ पर आके चिपक जाए। जब माता पूरा तंत्र मंत्र जंत्र सब करके यहाँ पर ढूंढ निकाला उसको कि बालक मेरा यहाँ पे आ गया है। तो माता को जैसे देखा तो विरक्त बच्चे ने बहुत फटकारा उनको। तो ये बात घूमते घूमते प्रिया शरण बाबा के पास गई। बाबा ने बुलाया उनको और बहुत डांटा, क्या समझते हो अपने आप को, वो जननी है तुम्हारी, वो धाम में तुम्हारे पीछे पीछे ढूंढ के आई है, उसको आसरा दो, चाहे दूर रहो उससे, लेकिन उसको फटकारो मत। तब से उनकी माता यही रही। जब से वो कुछ 12-15 साल के थे, तब से उनकी माता 85 साल तक होने तक यही रही। बड़ी प्रेमी माता थी वो, बहुत बहुत हमने उनका बहुत प्रेम का अनुभव किया है। महाराज जी तो यहीं थे 71 में, तभी भी वो वहाँ थी। तो ये आए थे यहाँ पर, तो उनकी मुलाकात वहाँ हुई प्रिया शरण जी महाराज के साथ में। तो उनको उन्होंने दीक्षा दे दिया, बस राधे ये मंत्र दे दिया और कहा कि आपको केवल ये मंत्र का जप करना है और आधी धोती पहननी है सफ़ेद रंग की, बाबा जी वाली, और ब्रज नहीं छोड़ना है। ये 3 आदेश दिए। और तब से ये बालक जो है, बालक से लेके बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग से अब महावृद्ध हो गया, अभी वहीं पर रहते हैं, भजन करते, पूरा काया पलट कर दिया। तो प्रिया शरण जी महाराज जो है वो उधर प्रेम सरोवर में निवास करते थे। और प्रेम सरोवर में निवास करके उनकी बहुत ख्याति थी। ये जो आपको मंदिर दिखाई पड़ रहा है ना, उसका एक सफ़ेद रंग का भाग है, एक लाल रंग का भाग है ना।
तो लाल रंग का भाग जो दिख रहा है ना एक्सटेंशन, वो तो हमारे सामने बना हुआ है 30 साल 25 साल पहले। उसके पहले वो केवल वाइट हिस्सा था मंदिर का। वो एक सेठ थे हरगुलाल सेठ, वो प्रिया शरण महाराज जी के फॉलोअर थे, अनुयायी थे। तो प्रिया शरण जी ने उनको बताया कि मंदिर जीर्ण हो रहा है, उसका उद्धार करो। तो वो कम से कम 150 साल पहले हरगुलाल सेठ ने वो जो मंदिर अंदर है ना, आप अंदर जाते हैं ना, वो उसको बनाया। बहुत जीर्ण हुआ था उस समय। और उसके बाद अभी 30 साल पहले वो लाल वाला एक्सटेंशन बनाया गया। इतने प्रभावी व्यक्ति थे वो प्रिया शरण जी महाराज। उनकी समाधि गोवर्धन में है। ये ब्रज के बड़े विभूति हैं बहुत सारे। कभी कभी हम केवल हमारे ही संप्रदाय के विभूतियों को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े विभूतियों की समाधि और लीला स्थली है। तो अलग अलग संप्रदाय के बहुत प्राचीन और बड़े भक्त यहाँ पर रहते रहा करते थे। उनकी समाधियाँ हैं, भजन कुटी है। तो ऐसे दिव्य धाम है। तो आप लोगों को मौका मिले तो ले जाएंगे। हाँ, कथा तो बता दी, आप वहाँ जाके कीर्तन करेंगे। और एक लास्ट मैसेज है इसमें, क्योंकि अश्रु का स्थान है, ये अश्रु प्रकट हुआ है ना। तो छोटा सा मैसेज ऐसा है कि अश्रु जो है ना, ये उत्कट भावना में भी निकलते, कभी अधिकतर दुख से निकलते हैं और आनंद में भी निकलते हैं। जैसे मेरा एसएससी का रिजल्ट आया था ना, तो मेरे पिताजी बहुत रोए थे मुझे गले लगाकर। दुख से नहीं रोए थे, आनंद अश्रु कहते हैं उसको। लेकिन बहुत कम आनंद अश्रु का अनुभव होता है दुनिया में, ज़्यादा दुख का ही अनुभव होता है, दुख के आंसू बहते रहते हैं। लेकिन आंसू ये ऐसी चीज़ है जो केवल कृष्ण के लिए ही बहानी चाहिए या वैष्णवों के लिए बहाना चाहिए। क्योंकि जब कृष्ण के लिए या वैष्णवों के लिए आंसू बहाते हैं तो वो हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। और जब हम कि पैसा गया या कोई मृत्यु होगी किसी की या कुछ भी होने से जब दुनियादारी में आंसू बहाते हैं ना, तो कहते हैं कि बने बनाए साक्षात्कार भी बह जाते हैं उस अश्रु में। इसका मतलब ये नहीं कि घर में कोई प्रिय व्यक्ति गया तो रोना नहीं चाहिए, लेकिन अश्रुओं का प्रवाह कृष्ण भावना में होना चाहिए। अगर होना ही है तो वो कृष्ण भावना में बहते हुए अश्रु जो हैं वो आध्यात्मिक उन्नति कराते। और कभी कभी हम किसी के लिए रोते हैं, फिर हमको लगता है कि वो मेरे अश्रु के लायक नहीं था वो व्यक्ति, बेकार में उसके लिए अश्रु बहाए। ही इज नॉट सो क्वालिफाइड कि मैं उनके लिए अश्रु बहाऊं। अश्रु तो कृष्ण के लिए बहाने चाहिए। जो हमारे अश्रु के योग्य व्यक्ति है, इज द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर हुम वी शुड शेड आवर टीयर्स। बाकी दुनियादारी के सब लोग आते जाते रहते हैं, सुख दुख देते रहते हैं, कर्मों के अनुसार वो एजेंट बनते हैं माया के सुख दुख का अनुभव देने के लिए। उनके लिए अश्रु बहाने की कोई आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच।